लाल किताब है क्या चीज? जी, तो ऐसा मेरा मानना ये है कि लाल किताब एक बहुत बड़ी अच्छी ज्योतिष पे किताब है और ये शास्त्रों का ही अंग है। लेकिन मैंने ये माना है कि हमारे समाज में इसको लेके थोड़े डाउट हैं। तो आज मैं आपके पॉडकास्ट से वही डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि लाल किताब हमारे जीवन में काम क्या करती है। हाँ जी सर। तो इसमें सबसे पहले कुछ हमारी लाल किताब में फरमान है, तो उसमें हमारे पूरे जीवन का उसमें आपको लग जाएगा कि उसमें ये 2 लाइनें ही जीवन के बारे में बता रही हैं। तो पहली जो 2 लाइनें हैं वो है कि समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पे होगा, परिंदा पशु और इंसान। क्या बात है। हमारे ऊपर जो अंतरिक्ष में ग्रह हैं वो हर वस्तु पे अपना असर दिखा रहे हैं और वो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे दिखता है कि जैसे आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं, तो उसके हिसाब से आपके ऊपर असर होता है। और उसके बाद दूसरा फरमान ये है कि बीमारी की दवा का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई भी दवा खुदा ही नहीं। तो इसका डिफाइन ये है कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में जाता है तो उसके सामने शेर आ जाता है। अब लाल किताब यहाँ पे काम क्या करेगी, उस व्यक्ति विशेष और जुल्म करने वाले शेर के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देगी अपने उपायों के द्वारा, जिससे वो शेर उस व्यक्ति विशेष का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन अगर शेर ऊंची छलांग लगाकर भी उस व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश करेगा तो ये लाल किताब उस दीवार को और ऊंचा उठा देगी, जिससे वो शेर थक हार के वापस चला जाएगा और व्यक्ति का बचाव होगा। तो यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं कि लाल किताब के जो उपाय हैं हमारा बचाव जरूर करते हैं, सामने वाले का नुकसान नहीं करते। तो ये ऐसे काम करती है लाल किताब हमारे जीवन में। तो मुझे लगता है कि कईयों के मन में ये डाउट है ये उपाय की किताब है, कईयों ने ये बोला हमें कि ये टोटकों की किताब है। हाँ जी सर। तो ये ऐसा नहीं है, ये पूरी आपकी जीवन शैली आपके सामने प्रस्तुत कर सकती है, जिससे आपको उपाय देती है और वो आपके ऊपर असर जल्दी करते हैं। हाँ, ये मानना है कि इसका असर 40 और 43 डेज के अंदर आपके ऊपर होना शुरू हो जाता है जब आप इसके उपाय करते हो। जी। सो ये तो फिर काफी हेल्पफुल होगी ना जी। अभी वर्तमान में हमारे पास देखो, सबसे पहले मैं ये मानना चाहता हूं कि जो डॉक्टर हैं, वकील हैं या ज्योतिषी है, इनके पास सबसे ज्यादा दुखी लोग आते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी बहुत आती है। सही बात। तो सबसे पहले जो ज्योतिषी है उसको अपने ग्रह भी ठीक रखने चाहिए ताकि वो सामने वालों के ग्रह ठीक कर पाए। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आज के समय में मैक्सिमम लोग ज्योतिष क्षेत्र में आ रहे हैं, तो मैं उनको भी ये बताना चाहूंगा कि जो ज्योतिष हमारी विद्या है वो कोई भी रूप हो, चाहे वैदिक है, चाहे हमारा है लाल किताब है, चाहे पाल्मिस्ट्री है, कोई भी है, ये श्रापित विद्या है। तो जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं तो वो इस चीज का ध्यान रख के अवश्य आए कि ये श्रापित विद्या है। आपने किसी की कुंडली देख के उसको रेमेडीज बता दिए और उसने नहीं किए तो वो ग्रह आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो अगर इसका बचाव आप नहीं करेंगे तो आपका जीवन ही दुखी हो जाएगा। तो इसका बचाव करना भी ज्योतिषी के पास होना चाहिए कि अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ जुड़ के चले और अपनी योग अवस्था में रहे। योग अवस्था जैसे ज्योतिषी को एक योग जरूर करना चाहिए, ध्यान साधना जरूर करनी चाहिए, जिससे उसके शरीर की नेगेटिविटी निकल जाए। तो यहाँ पे जो अगर मैं जन्म कुंडली में बात करूं तो तीसरा भाव जो पराक्रम का माना जाता है, तो यहाँ पे एक अच्छे ज्योतिषी का तीसरा घर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो अच्छा ज्योतिष बन सकता है और सामने वाले की नेगेटिविटी का सामना कर सकता है, उसकी नेगेटिविटी दूर कर सकता है। तो हर कोई इसमें अगर ज्योतिष क्षेत्र में आ रहा है तो आप देखेंगे कि उनके लिए भी हानि हो सकती है। आप थोड़ा बताएंगे कि ये ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बने कि एकदम एस्ट्रोलॉजी ओकल्ट साइंस की जो फील्ड है इतनी पॉपुलर होती जा रही है? जी, उसका कारण ये है कि टेक्नोलॉजी। हाँ जी, टेक्नोलॉजी से हर चीज को आसान बनाया जा रहा है। वो अच्छी बात है कि आसान बनाया जा रहा है, लेकिन अगर मैं अभी बात करूं, अगर हमारे कोई धर्म स्थान है बड़े बड़े, अगर हम हमारे अमरनाथ यात्रा ही ले लें तो ये यात्राएं कठिन बताई गई हैं। पहले भगवान शिव ने शिव पुराण में ये बताया गया है कि जो कठिन अपने शरीर को बहुत कष्ट देके मेरे पास पहुंचेगा उसको वरदान मैं दूंगा। लेकिन आज के युग में ये यात्राएं बहुत आसान बना दी गई हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भी आप गेन मुश्किल से करते हैं, बहुत वर्षों से ये तपस्या करके ही लेते हैं, वही विद्या आपकी स्ट्रॉन्ग चलती है। अगर आप टेक्नोलॉजी के सिर पे चलेंगे तो मेरा मानना है कि आप अधूरे ही रहेंगे। तो आने वाले समय में भैया हम लेके आ रहे हैं कि मैं हाथ से कुंडली बनाए, हम हमारे सामने कोई कुंडली लेके आए, वो अपनी जन्म तारीख बताए, समय बताए,
और अपना जन्म स्थान बताए तो हम हाथ से कुंडली बनाए, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि करते थे। आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी के सिर पे चले गए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब से कैलकुलेटर आया है हमने दिमाग से जोड़ना बंद कर दिया है। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये जरूरी है कि हमें हाथ से और अपने दिमाग से काम करने की बहुत बेहद जरूरत है। इस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो यानी कि जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू कुंडली बना रहे हैं उसको आप इग्नोर करके मैनुअल प्रोसेस को ही इंपॉर्टेंस दोगे? जी, मेरा मानना ये है कि आज आपके पॉडकास्ट पे आके मुझे ये लगता है कि भगवान शिव की कृपा है, आज मैं काफी इसमें भ्रम लोगों के दूर करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग हर विषय पे बोल रहे हैं, लेकिन हर विषय पे हर कोई सही नहीं बोल रहा। तो वहां पे वो क्या हो रहा है, लोग भ्रमित हो रहे हैं, किसकी बात माने किसकी ना माने। कई ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं लोगों को जो करने से उनका जीवन और दुखी हो चुका है, और वही लोग यूट्यूब से उपाय लेके हमारे पास आ रहे हैं और हम उन्हें सही राह पे कोशिश कर रहे हैं कि उनको लेकर जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी भी विषय में किसी भी लाइन में आ रहे हैं तो वहां पे 100% अपना सच से काम करें, नहीं तो वो काम ना करें, नहीं तो आपके परिवार में आपके कुल में ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा।